ओम शांति। 7 जून 2025 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। क्वेश्चन, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाप की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत चला, ओम नमः शिवाय, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती हैं। बाबा कहते हैं ओम शांति तो कहते हैं, लेकिन ओम शांति का अर्थ क्या है या ओम शांति में कैसे टिकना है अपने स्वरूप में, यह आत्माएं नहीं जानती। भल पुकारते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा, तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गईं। फिर शरीर में आने कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। मीन्स आत्मा क्या है, तो बाबा कहते कि इसका एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है, जो बाबा ही आकर हमें समझाते हैं। अब तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है, मीन्स हमें आत्मा की नॉलेज मिलती है, जो फिर तुम इस नॉलेज को साथ ले जाते हो। वहाँ ये नॉलेज रहती है, वहाँ कहाँ हम आत्मा हैं, कहाँ सतयुग में, कि हम आत्मा हैं और ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पाठ बजाते हैं ये कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। बाबा कहते मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को भी याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें। ऐसे बहुत थोड़े हैं, नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ये पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को भी जान सके। आत्मा को नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, ये भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है ये नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं। वो है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंच ते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी ज़रूर पुजारी ही बनाएंगे, दुनिया में सब हैं पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। ये छी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए
तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल पुजारी बनते हैं वे फिर आधा कल पूज्य बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में पाठ है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली मुख्य बात ये समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। तो बाबा इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि स्वयं को जानो, खुद को आत्मा समझो, आत्मा का एक्सपीरियंस करो। और आत्मा का जो बाप है वो खुद भी निराकार है। बाबा ही नॉलेजफुल हैं जो आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सिर्फ बाप ही समझाते हैं। और बाबा जो हैं वो आते भी एक बार हैं, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार, और कब आते हैं? संगम युग पर पुरानी पति दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। तो बाबा कहते हैं ये बना बनाया ड्रामा है। जैसे ही ड्रामा में बाबा का आना होता है, बाबा उसी समय ड्रामा अनुसार आते हैं। फिर बाबा कहते कि ये कोई बात नई भी नहीं है। कल्प मीन्स पूरा साइकिल 5000 ईयर्स का, कि कल्प में ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल बाद भी बाप का आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वे फिर कल बाद जाएंगे। ये भी जानते हैं कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे। विनाश होगा मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस कलयुग से सतयुग आएगा। सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। स्वर्गवासी मीन्स स्वर्ग में जो रहने वाले उनको स्वर्गवासी, ना कि जो मृत्यु के बाद हम कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते हैं जो सतयुग है, सतयुग में जो स्वर्ग में रहते हैं वो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। ये तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से फिर खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, मीन्स हम सतयुग में जाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो खुशी है वो स्टेबल परमानेंट होनी चाहिए, और जब तक स्टडी पूरी हो तब तक आपको इस खुशी में रहना है। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाएंगे कि आग ज़रूर लगेगी, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगी। कलयुग से फिर एक नया सतयुग आएगा। तैयारियां तो होती रहती हैं, मीन्स प्रेपरेशंस चलती रहती हैं। एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं, चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं। तो बाबा फिर कहते हैं कि जैसे देश विदेश में लड़ाइयाँ लगती हैं, युद्ध लगते हैं, तो उनकी अपनी अपनी सेनाएं हैं। तो ये सारी जितनी भी तैयारी है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रही है। सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते तो ज़रूर लड़ाई लगे। तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई ऐसा बहाना लगता है कि लड़ाई युद्ध जो वो शुरू हो जाता है। कल पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है, तुम बच्चे देखेंगे। तो बाबा ने यहाँ पे क्लियर किया कि जैसे कल पहले, आज से 5000 ईयर्स पहले भी ऐसा हुआ था और तुम बच्चों ने देखा था, अभी भी ऐसा ही होगा। आगे भी बच्चों ने देखा है एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी, बॉम्ब्स लगा दिए। भाभी थी ना, बाबा कहते ड्रामा की भाभी थी। अभी तो हज़ारों बॉम्ब्स हैं। तुम बच्चों को ये ज़रूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है, मीन्स भगवान स्वयं इस धरती पे आए हैं और हम सबको वापिस ले जाएंगे। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो आज बाबा ने क्लियर किया कि जो पावन दुनिया है वो दो हैं, मुक्ति मीन्स मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति मीन्स सतयुग। सभी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। मुक्ति धाम मीन्स परम धाम चली जाएंगी। ये दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए अब मृत्यु लोक में आए हो। कि सतयुग से स्टार्ट किया, सतयुग है
अमरलोक, अमरलोक से फिर मृत्युलोक में आत्माएं पहुंची हैं और फिर अमरलोक की स्थापना होती है। वहाँ अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए अमरलोक कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ जो मृत्यु होती है उसका स्पेसिफिक टाइम होता है, कोई मृत्यु नहीं, अनसर्टेन मृत्यु नहीं होती, तो इसीलिए उसको अमरलोक कहते हैं। शास्त्रों में भी भर अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। ये भी तुम जानते हो कि अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, ये 100% सर्टन है। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। आत्मा की जो बैटरी है वो डाउन हो गई है, तो जैसे बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा चार्ज होगी और प्योर फॉर्म में आ जाएगी। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, परंतु ये बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा रजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना, जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है कि कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये है बाप की याद। दे अभिमान को छोड़ देना है। तो बाबा कहते हैं जितने भी बॉडी कॉन्शियस में तुम रहते हो और बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ें करते हो उसको तुमको छोड़ देना है। तुम आत्मा हो और तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। तुम आत्मा हो, रथ बाबा ने कहा तुम्हारी बॉडी है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको तुम कितना यूज़ करते हो। सतयुग में तुम देवी देवतावन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है, ये छोड़ नया लेंगे, तो दुख की वहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितने डॉक्टर की दवाइयाँ आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, ये है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। बाबा कहते बात तो सारी आत्मा में ही है, जैसे बाबा ने इनिशियली बोला कि खुद को आत्मा समझो और मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन मीन्स परम धाम, जहाँ के हम निवासी हैं, वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम तो तुम ही जानते हो और याद करते हो, और इसे कोई भी नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। तो अगेन बाबा स्ट्रेस देते हैं कि मुख्य है याद की यात्रा, भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। तो कहते भी है ना कि जिसकी भक्ति खत्म होती है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम भक्ति मार्ग में हम जितनी भी यात्राएं करते हैं तो बाबा कहते हैं अब वो ख़त्म होनी है, भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तो अब समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे, कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं अगर भक्ति करते हो तो भक्ति का कुछ फल भी तो मिलेगा, लेकिन वो फल क्या है वो तुम्हें नहीं पता। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को ज़रूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ, फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। बाबा कहते हैं ये भूलना नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं और अभी हम अंत के अंत जन्म में पहुँचे हैं। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत तक बाप के पास है वो बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं और फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको बढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए बाबा कहते हैं साक्षी हो देखना चाहिए कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं, ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है, तो ज़रूर भक्ति को ऊंची समझेंगे ना। आगे तुम्हारे में भी ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है कि ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा।
तो भक्ति का फल हुआ जो बाबा का हमें ज्ञान मिला। तो जब ज्ञान मिल गया तो भक्ति का फल ही मिल गया, तो भक्ति की क्या ज़रूरत है। तो बाबा कहते भाई अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंच ते ऊंच है भगवान शिव, शिव परमात्माएं नमा कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों, बस और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। बरसा तो लेना है, जीते जी बाप से बरसा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में ज़रूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है, अपने सिर से बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए। और बाबा कहते मैं कोई तकलीफ नहीं देता। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ ही देखी है, इसलिए अभी आया हुआ हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, बरसा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। वह याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान ही नहीं था कि किस विधि से बाबा को याद करना है, मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, कैसे याद करना। बाबा कहते कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है, इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान ही नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने ये भागीरथ लिया है, भागीरथ मीन्स ब्रह्मा बाबा। भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये भी ड्रामा में पाठ है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि ये वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, ये भी तुम समझते हो। मनुष्य ने फिर अर्जुन नाम रख दिया। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में भी अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। ये भी अनेक प्रकार समझाया है कि तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं सिर मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वे जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, साक्षी हो, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। सेकंड, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है, इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। आज बाबा ने हमें ब्लेसिंग्स दी। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। बाबा ने एक्सप्लेन किया, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थिति हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, वह सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण
कर्म संबंध में आएंगे और बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल रूप में, अर्थात बाबा ने आगे बोला एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल बनने के लिए आज बाबा ने विशेष 2 क्वालिटीज़ पे बताया, 2 क्वालिटीज़ बताई, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा मीन्स डिटैच रहना है और प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट को देखते हुए हर कर्म करना है। तो बाबा कहते एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। स्लोगन, जो मन में सदा संतुष्ट हैं वही डबल लाइट हैं, अर्थात जिनका मन सदा संतुष्ट है वही बाबा कहते डबल लाइट जैसा इस दुनिया में कार्य कर सकते हैं, जिसमें आत्मा भी लाइट है और वैसे भी वो हल्के रहेंगे। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गंवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना को बंद करो। बाबा कहते जो वेस्ट थॉट्स हैं उनको क्रिएट करना बंद कर दो। ये रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है कि जो आप बेस्ट क्रिएशन करते हो तो आत्मा तो स्वयं क्या है, क्रिएटर है, तो उस क्रिएटर को परेशान करती है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। ओम शांति।